हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये आ गया है एक छठी का ब्लॉग जो कि आप लोग देखिए और इस गाने को एंजॉय कर सकते हैं। जुग जुग जिया तो ललन मा तो भवन माँ के भाग जगल हो, ललना लाल होई हैं कुलवा के दीपक। ये है बरसात का मौसम जुग में जुग देखिए इतना बड़ा तसला में खाना बन रहा है। भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल हुई हैं फुलवा के दीपक। भवन माँ के आस जागल हो, ललना लाल हुई हैं फुलवा के दीपक। भवन माँ के आस जागल हो। तो दोस्तों देखिए, हमारे घर में छठी का पूजन का ये फंक्शन हो रहा था, जिसमें बहुत सारे लोगों का यानी पूरे गांव के लोगों को मछली और चावल खिलाया जाने का प्रोग्राम था। तो इतना सारा मछली बना था और चावल बना था और पूरे गांव के लोग खाने आए थे। और ये है फुआ जी हैं, बच्चे के बुआ को विध होता है कि वो काजल कर रही हैं। बच्चे को पहला काजल बुआ की तरफ से ही लगाया जाता है। तो काजल का फंक्शन था और बच्चे को इस तरह से खाना, बच्चे की मम्मी भी खाना खाएगी थाली में। और ये काजल करने के दरमियान बच्चा को रोने लगता है, क्योंकि पहली बार उसको काजल होने का फीलिंग होता है। आँखों में थोड़ा सा दर्द चुभन तो होता ही होगा, लेकिन फिर भी जो रूल है वो रूल है। काजल ऐसे लगाया जा रहा है। काजल लगाने के दरमियान ही बच्चे इतने छटपट करने लगते हैं कि हल्ला हंगामा हो जाता है और रोने भी लगता है बच्चे। तो बच्चे की नानी बोलती है कि रोने दीजिए रोने दीजिए, गला साफ होगा। हालांकि बच्चा है एकदम सीधा साधा, रोता नहीं है ज़्यादा, लेकिन मम्मी पेरेंट्स की परेशानी तो हो ही जाता है। कहा जाता है कि जब बच्चे 9 महीना पेट में रहता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो पेरेंट्स को जगाना शुरू करता है। दिन भर वो सोता है और रात भर पेरेंट्स को परेशान करता है। तो ये चीज़ तो होता ही है। और नई नई माँ बनने के बाद बहुत परेशानी होती है, लेकिन बच्चे होते हैं जो भगवान की देन होते हैं। यही समझ कर के बच्चे को बहुत अच्छे से परवरिश किया जाता है। तो ये देखिए बच्चे मेरे घर के पहला औलाद है। देखिए बच्चे कैसे सही ढंग से भूख लगी है वो खाने के लिए। तितली बनो उड़ती फिर। अब देखिए दीदी ने कितना बढ़िया से आई एकदम। तो बहुत सारे लोग आए थे, गांव के सारे लोग आए बच्चे को पहला बार सब देखे और अपना आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद भी दिए, पैसे भी दिए और मछली चावल सबको खिलाया गया। छठ का सीन हम लेना ही भूल गए और लाइन में लग के सब बैठेंगे खाएंगे, जिसको आम भाषा में कहते हैं लंगर लगना। तो हमारे घर में भी छठ के ऊपर लंगर लगता है और पूरे गाँव के समाज के लोग खाए। तो बड़ा बड़ा टब में मछली बना था, चावल बना था। और ये देखिए खाना भी अब आ गया है। ये खाना बच्चे की माँ का खाना होता है और इसमें कहा जाता है कि जूठा भी छोड़ना होता है। पूरा थाली पेट के अंदर जाना चाहिए। तो ये कौवा होता है, जो कौवा दूध होगा ज्यादा, बच्चा रोएगा नहीं, आराम से सोने ना। तो ये सारे परंपरा आते जो कि हम लोगों को निभाना पड़ता है। इस परंपराओं को, पुरानी परंपरा में भी कहीं ना कहीं साइंस छुपा हुआ है। तो ऐसे हम लोगों को देखने में लगेगा कि ये सब क्या है, ढकोसला है, लेकिन ये ढकोसला नहीं है। ये विधि विधान जो है
पहले के लोग बहुत सोच समझकर बनाए थे, जो कि आज कहीं न कहीं खोता जा रहा है। टाउन में तो ये सब देखने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन गांव में अभी भी बाकी बचे हुए हैं जो हमारी संस्कृति की पहचान है। यही से हमारा संस्कृति भारत विश्व गुरु कैसे है, यही सब संस्कृति की वजह से हमारा देश जो है वो विश्व गुरु के रूप में कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बाह्य आडम्बरों को मान करके और ये सारे चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। ये देखिए छोटे बाबू की नानी मौसी सब आई थी और ये लोग भी खूब एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे और बोल रहे थे, खूब मज़े किए ये लोग। घर में फंक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा काम घर के लोग का ही होता है और वो काम में इतनी बिजी थी कि उन्हें तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये फिर लोगों के आने की वजह से और ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस तरह से हम विश्व गुरु कैसे हैं? विश्व गुरु इसी तरह से हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें हमारा साइंस छिपा हुआ है। तो आज का जो ये है मछली चावल खाने का और 5 सब्जी दाल भात 5 सब्जी भी बनता है, जो कि अगर ये बच्चे के पेरेंट्स जो हैं मीट मछली खाने वाले नहीं होते हैं तो उन्हें दाल भात 5 सब्जियां ही खिलाई जाती है। लेकिन और भी पूजा होता है, जैसे कि एक परिया होता है, ढकनी होता है, उसमें भी ये सब सजा करके रखा जाता है। ये देखिए बाबू के पापा हैं। तो हमारे घर में कोई रेडी सेडी नहीं होता है, गांव में ऐसे ही रूल रेगुलेशन है कि ऐसे ही सब करता है। इसलिए मैंने ऐसे ही कैप्चर किया था और ऐसे ही डाल दिया। तो इसके साथ ना मम्मा का बढ़िया वाला जो बाहर फोटो है वो वाला डाल देंगे, क्योंकि हम निभाते आ रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि निभाते ही रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।